दोस्तों, कैसे हो आप? आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आशा है आप और आपका परिवार सब सकुशल होंगे। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपने कभी ना कभी बालाजी वेफर्स तो ज़रूर खाई होंगी, मगर आपको इस चटपटे स्वाद के पीछे की साहस से भरी हुई सफलता की कहानी के बारे में पता है? अगर नहीं पता तो वीडियो एंडिंग तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं बालाजी वेफर्स की सफलता की कहानी। फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं बालाजी वेफर्स की स्थापना और उनके मालिक के नाम से। मित्रों, चंदूभाई वीरानी जो कि बालाजी वेफर्स के एमडी है, इन्होंने अपने भाइयों के साथ इस कंपनी की शुरुआत करी थी। कंपनी के सर्जन से पहले फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं कंपनी के सर्जनकार का जीवन कैसा था। चंदूभाई वीरानी, जो कि आज बेहद सफल बिजनेसमैन है, उनका शुरुआती जीवन कितना कठोरता से भरा हुआ था, आइए जानते हैं। चंदूभाई वीरानी का जन्म 31 जनवरी 1957 को जामनगर के दोराजी गांव में हुआ था। चंदूभाई वीरानी के पिता पोपट भाई पेशे से किसान थे और घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। एक समय ऐसा आया जब उनके पिता ने हालातों के चलते सारी ज़मीन बेच दी और खेती से लगते उपकरण बनाने लगे। वो कहते हैं कि अनुभव से महंगा कुछ नहीं होता, ये सब कुछ खोकर मिलता है। और चंदूभाई वीरानी के पिता को और परिवार के अनुभव न होने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान भुगतना पड़ा। इसी वक्त चंदूभाई वीरानी केवल 17 साल की उम्र में अपने भाइयों के साथ राजकोट आ गए और नौकरी ढूंढने लगे। चंदूभाई को एक सिनेमा हॉल की कैंटीन में जॉब मिली और उनकी मेहनत और लगन को देखकर थिएटर के मालिक ने वो कैंटीन में उन्हें भागीदार बना दिया। दिन रात मेहनत कर रहे थे, मगर फिर भी उन्हें संतुष्टि नहीं हो रही थी। इनकम के मामले में कैंटीन में चाय, चिप्स, पॉपकॉर्न आदि चीज़ें बेचते थे। उन्होंने इसी समय एक बात नोटिस की कि जो चिप्स है कि सबसे ज़्यादा वो बिकती थी। उन्होंने सोचा कि हम वेफर्स खुद बनाएं तो प्रॉफिट बढ़ सकता है और आमदनी भी। चंदूभाई वीरानी ने खुद वेफर्स बनाना चालू किया और उसे मार्केट में रिटेलर को और अन्य जगहों पर भी बेचना शुरू किया। चंदूभाई वीरानी ने अपने वेफर्स को बालाजी वेफर्स का नाम दिया। उनके भाइयों ने उनका समर्थन किया और सब एक ही बिजनेस में जुड़ गए। शुरुआत में उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि कई लोग नई चीज़ों में रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। तो कई लोग बालाजी वेफर्स खरीदते तो थे, मगर पैसे चुकाने में बहुत देर करते थे। मगर कहते हैं ना, मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। बालाजी वेफर्स का स्वाद इतना बढ़िया था कि उसे लोगों की जुबान और दिल में जगह लेने में समय नहीं लगा। बालाजी वेफर्स की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी और उनका मुनाफा भी बढ़ने लगा और उनके जीवन का सबसे सुनहरा वक्त आने ही वाला था। लेकिन कहते हैं ना, द डार्केस्ट नाइट्स प्रोड्यूस द ब्राइटेस्ट स्टार्स। चंदूभाई वीरानी ने जो व्यक्ति रखा था, उसने अचानक से आना बंद कर दिया और वो कुछ इस तरह से गायब हो गया जैसे मुजरिमों के अंदर से इंसानियत गायब हो जाती है। जैसे ही वो शख्स गायब हुआ, चंदूभाई ने वेफर्स बनाने की कमान अपने हाथ में ले ली और खुद बनाने लगे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया भी था कि जब वे शुरुआत में वेफर बनाते थे तब उन्हें बहुत मुश्किलें मिलती थी। कई बार वेफर्स जल जाती थी, मगर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट और चंदूभाई वीरानी बन गए परफेक्ट और फिर से उसी गति से काम करने लगे। 1982 से लेकर 1989 तक बहुत ही ज़्यादा तेज़ी आ चुकी थी, मगर मुनाफा फिर भी कम था। बालाजी वेफर्स में प्रतिवर्ष 2 लाख चिप्स ही बिक रही थी। उस वर्ष सिटीजन बैंक से लोन लेकर राजकोट में 1000 वर्ग मीटर का एक प्लॉट खरीदा गया और वह 8 तवे लगा दिए गए। साथ ही स्टाफ बढ़ा दिया गया। 1992 तक बालाजी वेफर्स की प्रतिवर्ष बिक्री 3 करोड़ हो चुकी थी, लेकिन चंदूभाई संतुष्ट नहीं थे। वे बेहतर दाम और पैकेजिंग के साथ बेहतर क्वालिटी ग्राहकों को देना चाहते थे, जो तवे पर बने चिप्स में दे पाना संभव न था। इसलिए 1992 में उन्होंने ऑटोमेटिक वेफर मेकिंग प्लांट डाल दिया। पुणे की मेंथर एंड प्लांट कंपनी से मशीन खरीदी गई, मगर वो मशीन की कंपनी बंद हो चुकी थी और उन्हें आफ्टर सेल सर्विस के नाम पर कुछ नहीं मिला। इसके बाद भी
उनके इस व्यापार में कई उतार चढ़ाव आए, मगर चंदूभाई वीरानी डटे रहे। फिर उन्होंने बालाजी वेफर्स के लिए ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग के बदले रंगीन पैकेजिंग की मशीन ली, कई ज़्यादा किलो का उत्पादन कर सके ऐसे आधुनिक प्लांट बनाए और कंसिस्टेंसी, मेहनत और लगन के साथ आज अपने बिजनेस को 2200 करोड़ की कंपनी में बदल लिया। आज वे कई बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि हल्दीराम, लेस और पेप्सिको के भी बेहद टक्कर दे रहे हैं। आज गुजरात में नमकीन का 90% मार्केट पर बालाजी वेफर्स का राज है। वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में 71% मार्केट पर बालाजी वेफर्स का कब्जा है और बालाजी वेफर्स प्रति साल 20 से 25% का ग्रोथ कर रही है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके आपके कोई भी एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करें। एक शेयर एक मोटिवेशन, एक लाइक एक मोटिवेशन। तो मिलते हैं ऐसी ही दूसरी अमेजिंग वीडियो में।